नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जस्टिस फॉर जस्टिस कर्नन, याद है आप लोग को या भूल गए? इस देश में जस्टिस कर्नन बहुजन समाज के थे, दलित समाज के थे और कोलकाता हाई कोर्ट में जज थे। जस्टिस कर्नन के बारे में बता दूं कि सबसे ज़्यादा फैसले देने का रिकॉर्ड है उनके नाम। और पता है वो फैसले क्या थे? इस देश में जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो जेल में थे, जिनको खीरा चोरी के झूठे आरोपों में, छोटे छोटे आरोपों में जेल में बंद थे, उन्होंने फैसले दिए, जमानत दिए, बरी किए। वो जातिवादियों की आंखों पर चढ़ गए थे, करप्ट लोग की आंखों में चुभने लगे थे। उन्होंने एक बंद लिफाफे में चिट्ठी लिखी इस देश के प्रधानमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट समेत कई मद्रास हाई कोर्ट के जज जो हैं वो भ्रष्ट है, इसकी जांच करवाइए। नरेंद्र मोदी ने उस चिट्ठी को उन्हीं जजों को भेज दिया जिन जजों पर भ्रष्टाचार का आरोप था। आपको पता है क्या हुआ? उसके बाद जस्टिस कर्नन को इन जजों ने 6 महीने की सज़ा सुनाई, माफ़ी मांगने के लिए कहा। जस्टिस कर्नन ने मना कर दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। 6 महीने की जेल हुई। ये देश बहुजन समाज का कभी नहीं होगा। बहुजन समाज के लोग तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर रहेंगे। बहुजन समाज के लोग, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी आपकी रोटी में थाली नहीं होगा, कभी आपके देह पर सम्मान नहीं होगा, कपड़े नहीं होंगे और कभी आपकी डिग्निटी वापस नहीं होगी। आपको जब पता है क्यों? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपको पता है जो आपके लिए लड़ता है ना, आप उसके लिए खड़ा नहीं होते हैं। आपने आज तक सड़क पर खड़ा होना नहीं सीखा है। अगर सीखे होते ना तो बुद्ध के साथ खड़ा होते, जो सबसे पहले आपके लिए लड़े, और हम सब बुद्धिस्ट हो जाते। अगर खड़ा होना जानते तो हम रविदास महाराज के साथ खड़े होते, जिन्होंने उस समय में हमारी लड़ाई लड़ी। अगर खड़ा होना जानते तो हम कबीर के साथ खड़े होते और हम सब कबीरा हो जाते। अगर खड़ा होना जानते तो हम फूले के साथ खड़े होते और हम सब सत्यशोधक समाज बन जाते। अगर हम खड़ा होना जानते तो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़े होते और नेहरू कांग्रेस की लाख कोशिश के बाद वो चुनाव नहीं हारते। अगर हम खड़ा होना जानते तो मान्यवर कांसी राम साहब के साथ खड़े होते और इस देश में हमारी सत्ता होती। अगर हम खड़ा होना जानते तो जस्टिस कर्नन के साथ खड़े होते। और खड़ा होने का मतलब क्या है जानते हैं? बाबा साहब ने जो आपको एक वोट का अधिकार दिया है ना, जो संवैधानिक अधिकार दिया है ना, वह हम उसके साथ सिर्फ खड़ा हो जाए ना सड़कों पर, तो इस देश में किसी की औकात नहीं है कि वो आपके अधिकार छीन ले, उसकी चूल्हे हिल जाएंगी। आप बताइए, इस देश में जातिवाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि 4 जज खुलेआम, रंजन गोगोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर आरोप लगाते हैं और उसको कुछ नहीं होता। बाद में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते, लेकिन वही जस्टिस कर्नन जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो उनको 6 महीने की सज़ा हो जाती है। लेकिन हम खड़ा नहीं होते हैं, हम रोहित वेमुला के साथ खड़ा नहीं होते हैं। हम मरने के बाद मातम तक नहीं बनाते हैं। हमारी नस्लें गूंगी पैदा होंगी। मुझे रोज फ़ोन आता है, सबको अपनी पड़ी है, सबको डर है। मुझे नहीं पता किस बात का डर है। राहुल गांधी को डर नहीं है जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है। संजय सिंह को डर नहीं है जो रोज योगी से 6 पाई हार देते हैं। हमारे लोग को पता नहीं कि, मैं फिर कह रहा हूँ, कल मुझे भी मार दिया जाएगा, आप भूल जाएंगे। लेकिन मैं एक बात लिख के दे रहा हूँ। मुझे जगदेव बाबू की एक लाइन याद आती है, मुझे पेरियार की एक लाइन याद आती है, मुझे जो दक्षिण भारत के पेरियार थे उनकी लाइन याद आती है, मुझे लल्लई सिंह यादव की लाइन आती है कि पिछड़ा समाज इसलिए पिछड़ा है कि वो हिजड़ा है। वो साफ कहते थे क्योंकि आप अपने अधिकार के लिए सचेत नहीं हैं। मुझे लाइन याद आती है, ये तमाम है। मुझे लाइन याद आती है जगदेव बाबू की। वो कहते थे, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करती है। एग्जाम्पल बताऊं? हेमंत सोरेन, उनके दादा की हत्या हुई थी, उनके पिता को जेल भेजकर प्रताड़ित किया गया, आज वो मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव, उनके पिताजी जेल में हैं, वो राज करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोगों, गूंगे बने रहोगे, तुम्हारी आने वाली नस्लें गूंगे बनेंगी। अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखिए। उस समय हम सोशल मीडिया पर इतने सक्रिय थे। मैं गया था चेन्नई, मैंने किए हैं कई जस्टिस कर्नन के इंटरव्यू। इस देश में मार्कंडे कार्ड जिसको आप लोग बहुत प्यार करते हैं, माफ़ी मांग ली उसने कोर्ट से।
आप लोग को बहुत दर्द हो रहा है प्रशांत भूषण के लिए। वही प्रशांत भूषण है जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुजन समाज के मान सम्मान की प्रतीक पार्क बनवा रही थी तो ये जनहित याचिका डालते। इनका काम यही है, जनहित याचिका डालना, मोटा माल कमाना। लेकिन मैं फिर भी उनके साथ खड़ा हूँ। बहुजन समाज हमेशा अन्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय के साथ खड़ा होता है और अन्याय का विरोध करता है। आज लेकिन यही प्रशांत भूषण है जिन्होंने जस्टिस कर्नन के खिलाफ कैंपेन चलाया था। ये वो जज थे CJI एस शेखर, जस्टिस मदन, जस्टिस गगोई, ये तमाम 6-7 जजों की बेंच थी जिन लोगों ने जस्टिस कर्नन को जेल भेजा था। आपको नहीं लगता जस्टिस कर्नन संसद में होने चाहिए? आप सोचिए, हम लोग एक चपरासी की नौकरी करते हैं ना तो सेट हो जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते अपने अधिकार के लिए। मान्यवर कांसीराम साहब वैज्ञानिक थे DRDO में, लात मारी थी नौकरी की। बहन जी टीचर थी, लात मारी थी नौकरी की। रामविलास पासवान SDO बने थे, लात मारी नौकरी थी। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आपके मन से डर निकल जाएगा ना, उस दिन आप जस्टिस कर्नन होंगे। लेकिन मैं इस देश के बहुजनों से अपील करता हूँ, आप खड़ा होइए। जस्टिस कर्नन जैसा जज नहीं मिलेगा इस देश में। जस्टिस कर्नन ने माफ़ी नहीं मांगी और इसलिए आज कैंपेन चल रहा है और हमें खड़ा होना चाहिए और जस्टिस कर्नन को हमें संसद पहुंचाना चाहिए। और अगर हमें नहीं कर पा रहे हैं, सोचिए उन लोगों की राजनीति जो आतंकवाद के आरोपी को हिंदुआइजेशन के नाम पे संसद पहुंचाते हैं। हम अपनी योद्धाओं को भूल रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। और मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, मेरा कोई भी वीडियो आखिरी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को जगाने के लिए, और मेरी बाबा साहब की वो सीख याद है, जिंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। मैं रोज़ जीता हूँ इस उम्मीद में कि मेरी मौत बहुत शानदार होगी, मैं किसी के गोली से मारा जाऊँगा या मैं लंबा जेल जाऊँगा। मैं साधारण मौत नहीं मरना चाहता, मैं अपने उम्र की मौत भी नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने महापुरुषों की तरह संघर्ष करते हुए मरूं, या फिर वो मौत किसी जातिवादी मनुवादी की गोली से हो, या वो मौत किसी जुल्म के खिलाफ हो। मेरे आदर्श मंडेला हैं, मेरे आदर्श बाबा साहेब हैं। और मैं ये क्यों करता हूँ? क्योंकि आपको अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। और मैं इसलिए भी करता हूँ कि आज मेरे तन पर कपड़ा है, मेरे शरीर में जुबान है, तो उसकी वजह है जस्टिस कर्नन, उसकी वजह है बाबा साहेब के सेक्रीफाइस। आपको क्या लगता है, ये नौकरी, ये आज़ादी, ये घर, ये टीवी, ये बीवी आपको मुफ्त में मिला है? हमारे लोगों ने, महापुरुषों ने सेक्रीफाइस किया है इसके लिए, तब जाके मिला है आपको। रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। समझना पड़ेगा आपको। और आपके लोगों को आज जेल में डाला जा रहा है। जस्टिस कर्नन को जेल में, सोचिए, एक दलित जज को जेल में डाल दिया गया और हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया। अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या होती है, वो बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए कह रहा हूं, जस्टिस कर्नन को न्याय दीजिए। जो ट्विटर चल रहा है इसको ट्रेंड कराइए, जस्टिस फॉर जस्टिस कर्नन। और शायद दिलीप मंडल इसी लिखते हैं, जस्टिस कर्नन और प्रशांत भूषण को एक ही अपराध और धारा यानी कंटेप्ट ऑफ कोर्ट में दोषी माना गया। अम्बेडकरवादी जस्टिस कर्नन को 6 महीने जेल की सजा हुई थी। सोचिए, जस्टिस कर्नन, प्रशांत भूषण को कितनी सजा होगी? शायद कोई सजा नहीं होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जस्टिस कर्नन को इंसाफ मिलना चाहिए और वो झुके नहीं। वो कब, बाबा साहब ने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा में लिखा है कि उन्होंने क्लास में बाहर बैठना पड़ा और घर में उन्हें पानी भी नहीं पीने दिया जाता था। अपने किसी टीचर की तारीफ उन्होंने नहीं की है। जस्टिस फॉर जस्टिस कर्नन। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जस्टिस कर्नन के साथ इंसाफ हो। ये जो पाप किया है, जो मैं कह रहा हूँ, ये जुडिशियरी में सबसे ज़्यादा पापी लोग बैठे हैं, जातिवादी लोग बैठे हैं। कोलेजियम सिस्टम लागू होना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे प्रशांत भूषण जी के प्रति उतनी ही हमदर्दी है जितनी हमदर्दी उन्होंने जस्टिस कर्नन के प्रति थी, न ज़्यादा न कम। यही प्रशांत भूषण ने जस्टिस कर्नन को नीचा दिखाया था, लेकिन हम फिर भी जस्टिस प्रशांत भूषण के साथ हैं। लेकिन मैं बहुजन समाज से अपील करता हूं कि इन तस्वीरों को याद कीजिए जिसमें जस्टिस कर्नन जेल से निकल रहे हैं। 6 महीना उन्होंने जेल काटा था। वो मैं इंटरव्यू आज दोबारा लगाऊंगा। मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने जस्टिस कर्नन को संसद नहीं भेजा तो इस देश का, इस बहुजन समाज का अन्याय होगा और फिर कोई जस्टिस कर्नन खड़ा नहीं होगा। जब हम चपरासी की नौकरी करके सेट हो जाते हैं तो कोई जज बन के क्यों सेट होगा? और मैं फिर कह रहा हूँ, ये लड़ाई किसी ठेला वाले, रिक्शा वाले का नहीं है। ये लड़ाई किसी गरीब मजदूर किसान, हमारा बाप नहीं लड़ पाएगा।
ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, जैसे मान्यवर साहब ने लड़ा, बहन जी ने लड़ा, जैसे बाबा साहब ने लड़ा, पढ़े लिखे तबके को लड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें इसी तरह से प्रताड़ित। सोचिए, जब आपका हाई कोर्ट का जज जेल भेजा जाता है तो आपकी क्या औकात है, और आप क्या सोच रहे हैं? आप पुलिस, दरोगा, डीएम, एसपी, सोशल जस्टिस मंत्री बन के खुश हैं? अरे 5 बार का थावरचंद गहलोत सोशल जस्टिस मंत्री ही बना रहता है और 1 बार का निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर बनती है। क्या बात कर रहे हैं आप? जब तक बहुजन लीडरशिप की पार्टी नहीं आएंगी, तेजस्वी, अखिलेश, मायावती, लालू की पार्टियां नहीं आएंगी, आपकी यही हालत होगी। आज ऐलान कर दिया है हेमंत सोरेन ने कि मैं SC ST OBC का आरक्षण बढ़ाऊंगा नौकरियों में, ठेकेदारी में, प्राइवेट कंपनियों में। ये तभी होगा जब बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी आपको चुननी पड़ेगी, और ये आपको समझना पड़ेगा, और इस देश के मुसलमानों को समझना पड़ेगा। आपको आज अछूत बना दिया गया है। सोचिए, जब बहुजन समाज का जस्टिस कर्नन जेल में भेजा जा सकता है तो हमारी आपकी औकात क्या है? 187 OBC के सांसद, 131 SC ST के सांसद संसद में बैठे हुए, औकात क्या है उनकी? क्योंकि उनकी लीडरशिप वाली पार्टी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि बाबा साहब ने बहुत मेहनत से आपको वोट की ताकत दी है, और उसको समझना पड़ेगा, राजनीति को समझना पड़ेगा, और हमारे नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि जो परिस्थितियां हैं आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा। तो बात मैं जस्टिस कर्नन को कर रहा था, हम सबको जस्टिस कर्नन के साथ, आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो ट्वीट कीजिए, जस्टिस कर्नन साहब का किसी ने साथ नहीं दिया क्योंकि वो दलित हैं, आप दीजिए उनका साथ, न्याय दिलाइए उनको। 6 महीने के लिए उनको जेल भेजा गया था, और वो एक इतिहास में धब्बा था, वो जुडिशियरी सिस्टम पर धब्बा था। और सोचिए कि जस्टिस गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक दलित जज के साथ किस तरह जस्टिस कर्नन को जब सुप्रीम कोर्ट के जातिवादी जजों ने सज़ा सुनाई तो सज़ा की माफ़ी के लिए कर्नन साहब के बेटे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई। प्रणब मुखर्जी ने सज़ा माफ़ी की अर्जी नहीं सुनी क्योंकि वो ब्राह्मणवाद से लिप्त था। तो सारी परत दर परत हम लोग खोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और मैं इसलिए कहता हूँ कि जस्टिस कर्नन हमारे हीरो हैं, और जस्टिस फॉर जस्टिस कर्नन, इन तमाम तस्वीरों को आप शेयर कीजिए। और दिलीप मंडल और तमाम नितिन मिश्राम जैसे लोग जो कैंपेन चला रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर हम जस्टिस कर्नन के साथ खड़े नहीं हुए, उनको हमने संसद में अपना नेता नहीं बनाया, तो बहुजन समाज में फिर कोई जस्टिस कर्नन बनने की हिम्मत नहीं करेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।